साउथ अफ्रीका का एक पादरी हज करने खाना काबा जा पहुंचा तो इसके साथ ऐसा क्या मौजज़ा हुआ जिसे देखकर लाखों ईसाई भी मुसलमान हो गए। ये पादरी कौन था और इसके साथ क्या मामला पेश आया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक ख्वाब ने पादरी की जिंदगी बदल कर रख दी। साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले एक ईसाई पादरी जिसके लाखों मानने वाले थे, उसने ना सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने लाखों मानने वालों को भी इस्लाम कबूल करवाया। इस पादरी और इसके मानने वालों ने इस साल हज की शहादत भी हासिल की। हुआ कुछ यूं कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले साबिक पादरी रेजिमेंट, जिसके हजारों लाखों मानने वाले थे, वो अपने इलाके और मुल्क में जाना माना पादरी था और अपने मजहब यानी ईसाइयत का ऐसा इल्म रखता था कि पूरे अफ्रीका का कोई दूसरा पादरी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। जब वो बोलता था तो सुनने वाले दम साधे इसको सुनते ही रहते। इस पादरी की आवाज में जैसे जादू था। रेजिमेंट ने जब चर्च में खिदमत अंजाम देना शुरू की तो वो एक नौजवान था, ताहम इसमें अपने मजहब यानी ईसाइयत की खिदमत करने का ऐसा जज्बा और वल्वला था कि इसके साथ चर्च में भर्ती होने वाले मजहबी आलिम थोड़े ही अरसे में इससे बहुत पीछे रह गए और ये पादरी सीखने सिखाने के अमल में उनसे बहुत आगे बढ़ गया। रेजिमेंट नामी ये पादरी खैराती कामों में भी हिस्सा लिया करता। यही वजह थी कि दिन ब दिन दीगर ईसाई इसके हल्का एहबाब में शामिल होते गए और यूं लोग इसे फॉलो करने लगे। ये देखते हुए चर्च इंतजामिया ने इस ईसाई पादरी को चर्च में ईसाइयत की तबलीग का काम सौंप दिया। सैर अंगेज खिताब के बायस रेजिमेंट दिन ब दिन तरक्की करते करते बहुत जल्द चर्च के पादरी बना दिए गए। इन्होंने साउथ अफ्रीका के एक चर्च से वाज़ो नसीहत का सिलसिला शुरू किया तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। इनके मानने वालों की तादाद दर्जनों से सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों और फिर हजारों से लाखों तक जा पहुंची, मगर इनके दिल में खलिश सी बरकरार रही कि जैसे जिंदगी में कुछ कमी सी है। इस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने अपने इलाके से हटकर मुख्तलिफ इलाकों में जाना शुरू किया। सोचा कि शायद कुदरत चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेल जोल रखूं और ज्यादा लोगों को ईसाइयत की तरफ मायल करूं। शायद इस अमल से बेचैन दिल को थोड़ा सा करार आ जाए, मगर यह खलिश ऐसी थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। नाज़रीन ग्रामी, रेजिमेंट नामी पादरी के मुताबिक इस दौरान बार बार एक ख्वाब आ रहा था जिसमें इन्हें हुक्म दिया जा रहा था कि सफेद लिबास पहने। वो ख्वाब में मस्जिदुल हराम में दी जाने वाली आजानों को सुना करते थे। रेजिमेंट का कहना था कि मैंने पहले तो इस ख्वाब पर गौर नहीं किया, मगर जब बार बार यही ख्वाब आना शुरू हुआ तो मैंने सोचना शुरू किया कि इसकी क्या हिकमत है। वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि सफेद लिबास और अजान तो मुसलमानों की अलामत है। मैं बार बार ये सोचता कि मुझे क्यों सफेद लिबास पहनने का कहा जा रहा है। फिर अचानक एक बात मुझ पर आश्कार हुई कि मुझे तो हुक्म मिल रहा है कि मैं मुसलमान बन जाऊं। बस फिर मैंने ख्वाब में मुसलमान होने की दावत कबूल की। जब चर्च इंतजामिया को रेजिमेंट के कबूल इस्लाम का पता चला तो उन्होंने बहुत एतराज उठाया, क्योंकि एक पादरी बनाने पर चर्च का बहुत ज्यादा खर्चा आता है और दूसरी बात यह है कि जब पादरी इस्लाम कबूल कर ले तो चर्च में आने वाले दीगर ईसाइयों का यकीन चर्च से उठ जाता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। तमाम तर दबाव के बावजूद रेजिमेंट ने चर्च इंतजामिया की एक न सुनी और ना सिर्फ खुद इस्लाम के रास्ते पर गामजन रहे बल्कि अपने मानने वालों को भी इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। सहर अंगेज शख्सियत और पुरसोज आवाज के मालिक तो थे ही, और जब इन्होंने दीन इस्लाम का नूरानी पैगाम फैलाना शुरू किया तो इनके मानने वाले भी इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होते चले गए और देखते ही देखते जनूबी अफ्रीका में लाखों ईसाई इनकी तबलीग से फैज़याब होकर मुसलमान हो गए। प्यारे साथियों, रेजिमेंट के मुताबिक इन्होंने ख्वाब पर अमल करते हुए अपने पैरोकारों को मुसलमान होने की दावत दी और खुद भी दायरा इस्लाम में दाखिल होकर अपना इस्लामी नाम इब्राहिम रखा। ये सारे वाकयात फरवरी और मार्च में पेश आए थे और 3 माह बाद हज था। जब ये खबर खादमैन हरमैन शरीफैन तक पहुंची तो सऊदी वली-अहद ने साबिक ईसाई पादरी यानी इब्राहिम को खसूसी दावत दी कि वो हज पर मक्का मुकरमा तशरीफ लाएं और अपना ईमान और भी मजबूत करें। शाह सलमान ने हज प्रोग्राम के तहत इनको सऊदी अरब बुलाया, जहां लाखों आजमीन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ख्वाब को पूरा करने में मसरूफ थे और अपने रब की बारगाह में गुनाहों से तौबा करते हुए इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन यानी हज की अदायगी में मसरूफ थे। वहीं इब्राहिम भी, जो सिर्फ 3 माह कबल एक गैर मुस्लिम और ईसाई पादरी थे, वो भी काबे का दीदार कर रहे थे। आप देखें कि किस तरह एक ख्वाब ने एक ईसाई पादरी की जिंदगी बदल दी। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई जिसमें इब्राहिम अपने फॉलोअर ईसाई दोस्तों को कलमा शहादत पढ़वा रहे हैं। आप भी ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा कीजिए। Everybody repeat after me. Ashhadu, ashhadu, Allah, Allah, ilaha, illallah, illallah,
وأشهد أن محمدا رسول الله. I bear witness. There's none worthy of worship. Except Allah. And Muhammad is his final messenger. नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम कबूल करने के हवाले से इब्राहिम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो हज पर आने के बाद अपने एहसासात का इजहार लफ्जों में नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मुझे लगा जैसे मैं एक बार फिर पैदा हुआ हूँ। हरमैन के ट्विटर अकाउंट पर इब्राहिम की कुछ वीडियोस पोस्ट की गई हैं जिनमें इन्हें हज की रसूमात अदा करते हुए दिखाया गया है और बताया गया है कि ये साबिक पादरी रेजिमेंट हैं जिनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है। इन्होंने 3 माह कबल एक हैरत अंगेज ख्वाब देखा था जिसमें इनसे कहा गया कि वो अपनी जमात को इस्लाम की दावत दें। ये आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इब्राहिम का कहना था कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, मुझे सरकारी मेहमान बनाया गया है। इस्लाम एक रोशनी है जिसके तले हम चलेंगे तो हमें मंजिल मिल जाएगी। यकीनी तौर पर इब्राहिम अल्लाह ताला के उन बरगजीदा बंदों में से शुमार होंगे जिन्हें खुद अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए चुन लिया है। और अब इब्राहिम जिनकी आवाज में एक सोज है, इनकी आवाज सुनकर अफ्रीका के दीगर ईसाई भी मुसलमान होंगे और इन्हें दीन इस्लाम की असलियत समझने और अल्लाह ताला की वादनीयत पर ईमान लाने में आसानी और कामयाबी होगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका में लगभग 600 पादरियों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन यह पहला मौका था कि जब कोई पादरी अपने ही पैरोकारों को चर्च के अंदर इकट्ठे करके चर्च के अंदर खड़ा होकर कलमा शहादत बा आवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू कर दे और गवाही देना शुरू कर दे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। वो ऐलान करे कि मैं दीन इस्लाम अपने 1 लाख पैरोकारों के साथ कबूल कर रहा हूं। तो ये साउथ अफ्रीका की तारीख में पहली बार हुआ कि जब एक पादरी अपने पैरोकारों के साथ चर्च में खड़ा होकर दीन इस्लाम में दाखिल होने का कहे और पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर करे। इब्राहिम को मुसलमान होने के बाद इतनी इज्जत मिली कि जिसका तसव्वुर शायद उन्होंने कभी पादरी होते हुए भी नहीं किया होगा। खादिम हरमैन शरीफैन की दावत पर इब्राहिम के लिए काबा शरीफ में हज की सआदत हासिल करना वाकई बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। दूसरे मुसलमानों से मेल जोल की वजह से इब्राहिम को दीन के बारे में मजीद सीखने का मौका मिला। दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें दीन इस्लाम पर कायम रखे और इनके तवस्सुत से दीगर ईसाई भी मुसलमान हों और अल्लाह हम सब पर अपना फजलो करम फरमाए। आमीन सुमा।